हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यू आर वाचिंग राइस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको टेंसेस सिखा रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसेस हम आपको करा चुके हैं। आज नंबर है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट का। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान देख लीजिए और सुन लीजिए। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में गा गी गे आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। और ये टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। बनाने के तरीके और भी है, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से दोस्तों सिखा रहे हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं अब ये सुन लीजिए दोस्तों, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। अफर्मेटिव होते हैं जिसमें बात बताई जा रही है, यानी कि उसमें नहीं भी नहीं आ रहा और सवाल भी नहीं पूछा जा रहा, उन्हें तो कहते हैं दोस्तों अफर्मेटिव। नेगेटिव किसे कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं जिसमें नहीं आता है, यानी कि अगर हम कहें मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वह कार नहीं चलाएगा। और इसी तरीके से इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से कहते हैं दोस्तों जिसके शुरू में सवाल पूछा जाता है। जिस वाक्य के शुरू में सवाल पूछा जाता है उनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका रूल देख लीजिए। बड़ा सबसे आसान टेंस है दोस्तों है। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? यह तो आपको पता ही होगा, हम आपको अपनी हर वीडियोज़ में बताते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं वाक्य में काम के करने वालों को। यानी अगर हम कहें कि सचिन कार खरीदेगा, तो कार कौन खरीदेगा? सचिन। तो सचिन वाक्य में काम के करने वाला हुआ, तो दोस्तों इसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि वाक्य में काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद लगेगा दोस्तों विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो दोस्तों अफर्मेटिव का रूल हो गया। और नेगेटिव में कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है बस। सब्जेक्ट विल नॉट, बाकी सेम है बस दोस्तों, तीसरे नंबर पे नॉट। और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और विल और शैल का यूज़ होता है दोस्तों, लेकिन शैल अब यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हमने लिखा भी नहीं है ऐसे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। सचिन स्कूल जाएगा। तो यह है दोस्तों अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले उंगली रख लीजिए दोस्तों रूल पे इसके। तो सबसे पहले लिखते हैं सचिन। सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों सचिन, उसके बाद विल, सचिन विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द स्कूल। सचिन विल गो टू द स्कूल। और अगर हम कहें दोस्तों नेगेटिव वाला बनाएं, सचिन स्कूल नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं करना, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है बस। सचिन विल नॉट गो टू द स्कूल। और अगर बनाए इंटेरोगेटिव वाला दोस्तों, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले विल लिख देना है। विल सचिन गो टू द स्कूल। विल सचिन गो टू द स्कूल। देख लो दोस्तों, सचिन स्कूल जाएगा, ये तो हो गया अफर्मेटिव, यानी कि सचिन विल गो टू द स्कूल। अब नेगेटिव वाला, सचिन स्कूल नहीं जाएगा, सचिन विल नॉट गो टू द स्कूल। अब इंटेरोगेटिव का, यानी इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या सचिन स्कूल जाएगा? विल सचिन गो टू द स्कूल। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए, बड़ी आसानी से आपके सारा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है दोस्तों, इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है। अब हम कहें मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, आई विल, खाने को कहते हैं ईट, यानी कि वर्ब, आई विल ईट द फूड। और अगर हम कहें दोस्तों नेगेटिव वाला बनाएं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आई विल, तीसरे नंबर पे नॉट ईट द फूड। और अगर हम कहें कि क्या मैं खाना खाऊंगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, विल आई
ईट द फूड। दोस्तों देख लीजिए, मैं खाना खाऊंगा अफर्मेटिव, आई विल ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा नेगेटिव, इसमें नहीं आ रहा है, आई विल नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाऊंगा, सवाल पूछा जा रहा है इंटेरोगेटिव, विल आई ईट द फूड। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लीजिए। दोस्तों बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। रवि कार चलाएगा। तो सबसे पहले रवि यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल, रवि विल, उसके बाद वर्ब यानी कि ड्राइव द कार। कुछ नहीं है दोस्तों, रवि विल ड्राइव द कार, अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाए, रवि कार नहीं चलाएगा, तो रवि विल नॉट, तीसरे नंबर पे ख़त्म, ड्राइव द कार, रवि विल नॉट ड्राइव द कार। और अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या रवि कार चलाएगा, तो विल रवि ड्राइव द कार। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। रवि कार चलाएगा अफर्मेटिव, रवि विल ड्राइव द कार। रवि कार नहीं चलाएगा नेगेटिव, रवि विल नॉट ड्राइव द कार। क्या रवि कार चलाएगा इंटेरोगेटिव, विल रवि ड्राइव द कार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।